राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा खड़े होकर कौन सी कविता सुनाते हैं राज्यसभा में? तो वो कविता सुनाते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। पूरा कविता यहां पर स्क्रीन पर लगा है, आप देख भी सकते हैं और आगे कविता के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन मनोज झा को उनकी ही पार्टी का कोई विधायक कह चुका है कि ये तो रूस के रहने वाले हैं। मतलब कि इनके बाप दादा जो इनके पूर्वज थे वो वहां से भगाए गए थे तो यहां पर भाग कर आए थे और अब यहां से भी हम लोग इनको खदेड़ देंगे ब्राह्मणों को। और मनोज झा है ब्राह्मण, लेकिन मनोज झा उस वक्त पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, उस वक्त पर एकदम चुप रहते हैं। उस वक्त पर मानो इनको पता ही नहीं कि किसने क्या गलत बोल दिया। लेकिन यही मनोज झा जब ठाकुरों पर आकर कविता सुनाते हैं तब सवाल उठता है कि क्या चापलूसी के चक्कर में, राज्यसभा का पद पाने के चक्कर में मनोज झा अपना जात, अपना धर्म सब कुछ भूल जाएंगे? जब जगदानंद सिंह कहते हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष की टीका लगाने वालों ने, तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना दिया, तब भी मनोज झा कुछ नहीं बोलते। मनोज झा तो ब्राह्मण है, क्या इनके बाप दादा या पूर्वज या इनके जाति के लोग तिलक नहीं लगाते, टीका नहीं लगाते? तब मनोज झा कुछ नहीं बोलते। लेकिन मनोज झा ठाकुरों पर आकर कविता सुनाते हैं और तब कहा जाता है कि आरजेडी में केवल चापलूसी करने के लिए, दो चार लोगों को खुश करने के लिए मनोज झा सब कुछ कर रहे हैं। और सब पर आगे हम बातचीत करेंगे, सारी कहानी सुनाएंगे कि आखिरकार मनोज झा इतने पढ़े लिखे हैं, इतने उनके अंदर आत्मसम्मान है, तो जब कोई विधायक राजद का कहता है कि ब्राह्मण सबको यहां से भगा देंगे तब वो क्यों नहीं मुंह खोलते? बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ब्राह्मण विदेशी हैं, उनको यहां से भगा दिया जाएगा और ब्राह्मण वहां से भगाए गए थे तब भारत आए थे। यह बोलता कौन है? तो आरजेडी के विधायक यदुवंश कुमार यादव। अब यदुवंश कुमार यादव लगभग अप्रैल के महीने में बोलते हैं और कहा जाता है कि उस दिन 29 अप्रैल का दिन था, लेकिन मनोज झा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। जगदानंद सिंह तिलक लगाने वालों को कहते हैं कि इन्होंने देश को गुलाम बना दिया, मनोज झा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। अगर मनोज झा के पास हिम्मत होती, अगर इस चीज पर भी बोलते, तब हमको लगता कि हाँ, समाजवाद के जो नेता हैं वो वाकई में समाजवादी हैं, सारे समाजों के लिए बोलते हैं। लेकिन मनोज झा को हिम्मत कब आती है? जब ठाकुर को गाली देना हो, जब अगड़ी जातियों को गाली देना हो, तब इन लोगों के पास हिम्मत आती है। लेकिन कोई इनके जात को गाली दे तो उस पर सवाल उठाने का हिम्मत नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर उस पर सवाल उठा देंगे तो फिर इनका क्या होगा? अब सबसे पहले कविता के बारे में सुनिए। कविता लिखने वाले कवि का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हमने पढ़ा तो पता चला कि दलितों के चिंतक थे, दलितों के बारे में सोचते थे। उन्होंने एक कविता लिखी, अच्छी बात है, सामाजिक परिवेश के आधार पर उन्होंने एक कविता गढ़ा। लेकिन अब उस कविता को मनोज झा संसद भवन में सुनाते हैं। वो कविता का हमने 8 लाइन पढ़ा। अब उस कविता का सबसे आखिरी का 8 लाइन आपको पढ़कर सुना देते हैं। वो है कि बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। अब इसके बाद सुनिएगा कि कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश और तीनों के आगे क्वेश्चन मार्क। मतलब कि सब तो ठाकुर का है, ना गांव हमारा है, ना देश हमारा है, ना कोई शहर हमारा है। और मनोज झा इस कविता को राज्यसभा में सुनाते हैं। हो सकता है मनोज झा समाजवादी नेता है, उनको हर समाज की चिंता है, तो मनोज झा ने कविता को पढ़ा, कविता को सुनाया। लेकिन सवाल तो तब उठता है जब यदुवंश कुमार यादव जैसा कोई विधायक खड़ा होकर इनके मनोज झा के अपने जात को गाली देता है, कहता है कि ये विदेशी हैं सब, वहां से इन लोगों के पूर्वजों को भगाया गया,
तो वो भारत में आए और भारत से भी इनको भगा देंगे, तब मनोज झा कुछ नहीं बोलते। मतलब कि अपने जात को गाली सुनवाने के बाद भी वो चुप रहते हैं। उनके जात को कोई गाली देता है तब भी चुप रहते हैं। लेकिन अगर ठाकुरों पर कविता पढ़ना हो तब पूरा अपना पोथी कागज लेकर जाते हैं और राज्यसभा में खड़े होकर अपना कविता पढ़कर सुना देते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो राजपूत विधायक हैं इक्का दुक्का, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार मनोज झा के पास अगर इतना ही हिम्मत था तो वो अपने ही जात के ऊपर कविता पढ़ देते, ब्राह्मणों को लेकर ही कविता पढ़ देते, ठाकुरों पर पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिलहाल मनोज झा को शायद इसका भी जवाब देना होगा कि जब जगदानंद सिंह तिलक को लेकर बोलते हैं, कोई यदुवंश कुमार यादव ब्राह्मणों को लेकर बोलता है, तब किस डर के कारण वो चुप रहते हैं। क्या अगर वो उस पर सवाल पूछ देंगे तो चापलूसी में कोई कमी हो जाएगी? बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी, टीका टिप्पणी इस पर हो रही है, जो भी होगा सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।